आज का श्लोक सुभाषितानि श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वम एव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। पहले इसका एक एक शब्द का अर्थ समझें। नीर, नीर का अर्थ होता है जल, पानी। क्षीर, क्षीर कहते हैं दूध को। विवेके, यहाँ पे विवेक शब्द मूल है और विवेके यानी विवेक में। तो विवेक का अर्थ होता है विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, उच्च सोच रखने की शक्ति। तो यहाँ पे नीर क्षीर, ये हंस के विषय में कहा गया है कि हंस में नीर क्षीर विवेक होता है। अर्थात जब हंस को दूध दिया जाता है तो उसमें से हंस पानी को अलग करके केवल क्षीर को यानी दूध के ठोस भाग को, छेना को ग्रहण करता है। इसीलिए हंस के विषय में एक कहावत है, नीर क्षीर विवेक। तो विवेक का अर्थ होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो। आलस्यम यानी आलस, त्वम तुम, एव अर्थात ही, तनुषे यानी बढ़ाते हो, फैलाते हो, क्षेत्रे यानी क्षेत्र में, विश्वमिन इस संसार में, अधुना अर्थात आज भी, अन्य यानी दूसरा, कह यानी कौन, कुल व्रतम यानी कुल की मर्यादा, परंपरा, धर्म, पालयिष्यति पालन करेगा। इस श्लोक में नीर क्षीर विवेक और कर्तव्य पालन का भाव निहित है। सरल अर्थ ये हुआ कि हे हंस, तुम तो दूध और पानी में भेद करने वाले हो, फिर भी अपने कार्यक्षेत्र में आलस्य ही बढ़ा रहे हो। अब इस संसार में यदि तुम नहीं करोगे तो कुल की मर्यादा और परंपरा का पालन कौन करेगा। यह श्लोक कर्तव्य बोध और उत्तरदायित्व का बहुत सुंदर संदेश देता है। हंस का प्रतीक है विवेकशील, ज्ञानी और योग्य व्यक्ति। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे ही विवेकी मनुष्य सही गलत का भेद जानता है। यहाँ श्लोक के माध्यम से विवेकी और ज्ञानी व्यक्तियों को भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया जाता है। इतनी योग्यता होने के बाद भी यदि ज्ञानी व्यक्ति आलस में डूबे रहेगा तो यह उसका दुर्भाग्य है। ज्ञान और क्षमता का उपयोग न करना स्वयं के साथ और समाज के साथ सबके लिए ये हानि है। कुल व्रत केवल परिवार नहीं बल्कि संस्कार, परंपरा, धर्म, नैतिकता और सामाजिक दायित्व का प्रतीक है। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। यह दुनिया, संसार यही पूछती है ज्ञानी लोगों से कि मूर्ख लोगों को तो ज्ञान नहीं है इसलिए वे नहीं करते हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, फिर तुम क्यों नहीं करते। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। जो समर्थ है उन पर जिम्मेदारी अधिक होती है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, कर्तव्य पालन आवश्यक है। यदि योग्य आलस में पड़ जाए तो समाज और परंपरा दोनों कमजोर हो जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन की सार्थकता योग्यता के साथ कर्तव्य से जुड़े रहना है, भागना नहीं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक एवं उसके अर्थ के साथ।